नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बेंड सिद्धांत। बेंड सिद्धांत के आधार पर धातु, अधातु तथा अर्धचालक पदार्थों के वैद्युत गुणों की व्याख्या। उससे पहले हम धातु में वैद्युत गुण को पढ़ेंगे। तो विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धातु यानी कि चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। तो चालक होते हैं ऐसे ठोस होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है और इनकी चालकता परास 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर होती है। और धातु की चालकता ताप बढ़ाने से घटती है। तो धातुओं की चालकता होती है ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आदि। अब ताप बढ़ाने पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं। NaCl है, KCl है। इसके बाद कुचालक ऐसे ठोस जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इंसुलेटर कहलाते हैं। और इनकी चालकता परास 10⁻20 से 10⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर होती है, जैसे लकड़ी है, रबर इत्यादि, सल्फर, फास्फोरस आदि। फिर उसके बाद है अर्धचालक। इन ठोसों की चालकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है और इनकी चालकता परास 10⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। 0 केल्विन पर चालकता 0, परंतु ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसके बाद अब पढ़ते हैं हम बेंड सिद्धांत। बेंड सिद्धांत के आधार पर हम धातु, अधातु और अर्धचालक पदार्थों के वैद्युत गुणों की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो किसी भी धातु की चालकता संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है और बेंड सिद्धांत के आधार पर हम चालकता को समझा सकते हैं। तो ऊर्जा स्तर के आधार पर बैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोजी बैंड होता है और दूसरा चालकता बैंड होता है। अब हम इस संयोजी बैंड और चालकता बैंड के आधार पर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं मैग्नीशियम, जो कि आद्य अवस्था में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 0 और 3d 0। हमने 3p 0 और 3d 0 इसलिए किया है क्योंकि p और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं 3s में, और p और d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हमने 0 दिखा दिया। उसके बाद हमने इसको एनर्जी सप्लाई की और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 12 Mg2 पॉजिटिव फॉर्म में बदल गया ये। तो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। अब ये 1s2 2s2 और 2p6 कंप्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉन है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 2 के s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 के p में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि p ऑर्बिटल भी कंप्लीट है, यानी कि ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है। और जो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है वो बैलेंस बॉन्ड बैंड का निर्माण करता है। जो कंप्लीटली फुलफिल होंगे वो बैलेंस बैंड का निर्माण करता है। और जो कंप्लीटली एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी तो हैं लेकिन पार्शियली फिल भी हो सकते हैं,
इनमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन फिल भी हो सकता है। तो ये कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो कंप्लीटली फुलफिल होंगे वो बैलेंस बैंड का, जो एम्प्टी होंगे या पार्शियली फिल होंगे वो कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं जो संयोजी बैंड है, बंधी आणविक कक्षक संयोजी बैंड का निर्माण करते हैं और ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं पूर्ण भरे हुए, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और जो चालक बैंड होते हैं ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, आपके अपूर्ण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पूर्ण रूप से भरे होंगे और ये पूर्ण रूप से इसमें भरे नहीं होंगे, ये पूर्ण रूप से भरा होगा। इसको मैंने इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताया कि जो कंप्लीटली फुलफिल्ड होंगे वो बैलेंस बॉन्ड का बैंड का निर्माण करेंगे और जो एम्प्टी होंगे वो कंडक्शन बैंड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 1s 2s 2p6 और 3s के बीच में, यहाँ पर हम देखते हैं 1s 2s 2p6 और 3s के बीच में यहाँ पर एनर्जी का गैप बहुत कम है, नहीं के बराबर, नेग्लिजेबल है, इसलिए धातु में चालकता होती है। अब हम इसमें ये देखते हैं यहाँ पर इनकी ऊर्जा का अंतर काफी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से कूद जाते हैं, जिससे ये क्या दिखाएंगे, अधिक चालकता प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं, इसके आधार पर हमने तीनों की व्याख्या करनी है। सबसे पहले है चालक। चालक में संयोजी बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। जो ये बीच की लाइन है, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं जो एकदम बीच की लाइन है, यह जो लाइन है ये ऊर्जा के अंतर को दिखाती है, यानी कि इसमें ऊर्जा का अंतर नेग्लिजेबल है, बहुत कम है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं और पदार्थ चालकता को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 2p6 से 3s0 में जो गैप है वो बहुत कम है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालकता बैंड में आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है आपका संयोजी बैंड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है यहाँ पर वो कंडक्शन बैंड का निर्माण कर रहा है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में यदि संयोजी बैंड और चालकता के बैंड में ऊर्जा का अंतर यदि बहुत कम होता है या नगण्य होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाएंगे, तो वह पदार्थ चालकता को प्रदर्शित करेगा, यानी कि वह पदार्थ क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। अब हम आते हैं कुचालक में। इन पदार्थों में संयोजी बैंड तथा चालक बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, जो एनर्जी का जो गैप है वो बहुत अधिक है। यहाँ पर हम देखते हैं जो बीच का गैप है, यहाँ पर एनर्जी गैप ये बहुत अधिक है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ऊपर को नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का अंतर क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक है। अब हम आते हैं अर्धचालक में।
यहाँ पर देखते हैं जो अर्धचालक होते हैं, संयोजी बैंड और चालकता के बैंड में ऊर्जा का अंतर कुचालक से कम होता है। ऊर्जा का अंतर तो होता है लेकिन कुचालक से कम होता है, जिस कारण ये थोड़ी बहुत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। यदि इन पदार्थों के ताप में वृद्धि कर दें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालकता बैंड में जा सकते हैं। अगर हम इनके ताप में वृद्धि कर दें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाएगा, तो थोड़ी बहुत ये चालकता को प्रदर्शित करेंगे और करते भी हैं। अतः यह सिद्धांत चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच डिफरेंस को बताता है, डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है।